नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश पाल आप सभी का शार्ट ट्रिक में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए आज हम लोग पढ़ते हैं कि दिन कैसे निकालते हैं। जैसे किसी ने पूछ दिया कि 15 मई 2020 को कौन सा दिन था, 10 अक्टूबर 2019 को कौन सा दिन था। तो यहाँ पे हम लोग दिन कैसे निकालते हैं। तो इस दिन में निकालने के लिए हमें 3 चीज़ों की जरूरत होती है। पहला जो होता है कि हमारा ईयर, दूसरा जो होता है डेट, तीसरा जो होता है मंथ। 3 चीजें हमें निकालने की जरूरत होती है, यानी ये तीनों चीज अगर पता है तो हम दिन आराम से निकाल सकते हैं। तो इन्हीं तीनों से संबंधित हमने यहाँ पर कुछ कोड बनाया है, जिस कोड के बारे में हम लोग जानते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए, कोई भी वर्ष 4 डिजिट का होता है। तो 4 डिजिट का, जैसे सपोज करिए 2018 हो गया, 2018 हमने ले लिया। अब इस 2018 का जो आगे वाला 2 है इसको छोड़ देंगे, इससे कोई मतलब नहीं। और जो लास्ट का 2 डिजिट है, बस इसी से पूरा कहानी यहाँ पे बना है। बात समझ आ रहा है? तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि हम 0 से लेकर के 27 तक का साल पूरा लिख दिए हैं। मतलब कोई भी सेंचुरी हो, कोई भी शताब्दी हो, अगर लास्ट में 00 है तब क्या है, लास्ट में 1 है 01 तब क्या है, लास्ट में 02 है तब क्या है। इस प्रकार से अगर लास्ट में 27, अगर 2027 ले लीजिए, 1927, 1827, 1527, 1127, मतलब कुछ भी ले लीजिए, कोई भी शताब्दी ले लीजिए, 2027 सब में ये काम करेगा कोड आपका। या फिर 2000 के बाद वाला भी ले लीजिए, 2027, 2127, 2227, 2224, 2218, मतलब कोई भी ले लीजिए, हमें सिर्फ मतलब किससे है, लास्ट का 2 डिजिट से। तो ये हमने यहाँ पे कुछ कोडिंग लिखा है। जैसे अगर लास्ट में 00 आ जाए तब 0 रहेगा। तो इस प्रकार से ये कोडिंग सब यहाँ तक लिख दिए हैं। आइए इसको जानते हैं कि इसको कैसे याद करें, जिससे कि ये आसानी से हमको याद हो सके। तो पहला जो ये 7 ग्रुप है, पहला ग्रुप हो गया, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां। ठीक है, सभी ग्रुप में 4-4 ईयर हैं। बात ये समझ में आ रहा है? तो जो पहला वाला ग्रुप है, इस पहले वाले ग्रुप में लास्ट वाला डिजिट को उतार दिए, वही उसका कोड हो गया। जैसे किसी भी ईयर में 00 आ गया, ये किस ग्रुप में आ गया, अब इतना तो हम पकड़ सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो ये पहले ग्रुप में, तो इसका हमने 0 लिख दिया। अगर किसी भी ईयर में 01 आया, उसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और क्योंकि ये पहले ग्रुप का है, तो 0 से लेकर 3 तक कोई भी ईयर आया, चाहे किसी भी शताब्दी का हो, उसका कोड वही होगा जो उसके लास्ट में डिजिट हो। अब यहाँ पे देखिए, अगर किसी भी ईयर में लास्ट में 04, 05, 06, 07 आया, उसमें हम 1 जोड़ देंगे, तब वही उसका कोड बन जाएगा। जैसे आ गया मेरा 2006, तो यहाँ पे क्या आ गया, 6 आया है। ये किस ग्रुप का है, पहले ग्रुप में तो है नहीं। दूसरे ग्रुप में हमने बताया था कि पहला ग्रुप 0 से, दूसरा 4 से, तीसरा 8 से, चौथा 12 से, 16 से, 20 से, 24 से, 7 ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है, दूसरा। 4 का भाग दें, खुद पता चल जाएगा कौन सा ग्रुप है। तो ये दूसरे ग्रुप का है। एक बार सीधा गया और फिर नहीं जा रहा है, तो दूसरे के में पहुंच गए, ये दूसरा ग्रुप। तो दूसरे ग्रुप में यानी क्या करेंगे, हम 1 जोड़ देते हैं, यानी कि 6 लिखा है तो क्या हो जाएगा, 7। अब आइए इसको हम बारी बारी जानते हैं कि पहले ग्रुप में क्या करते हैं। पहले ग्रुप में यही उतार देंगे, जो रहता है लास्ट का डिजिट, जो लास्ट वाला डिजिट रहेगा उसी को उतार देंगे। दूसरे वाले में क्या करते हैं कि +1 कर देते हैं। दूसरे वाले में क्या किया, +1। ये 4 है, 5 हो गया, 5 में 1 जोड़े 6, 6 का 7, 7 का 8। तीसरे वाले ग्रुप में हमने क्या किया कि 2 जोड़ दिया। याद करने का ट्रिक है, यहाँ पे कुछ नहीं किया, अर्थात 0 जोड़ा, 1 जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया, तो 8 2 10, 9 2 11, 10 2 12, 11 2 13। अब जो चौथा वाला ग्रुप है, इस चौथे वाले ग्रुप को आपस में घटा दीजिए। ये आपस में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 4 में से गया 3, 5 में से गया 4।
जो पांचवा वाला ग्रुप है, इस पांचवे वाले ग्रुप को जो लास्ट वाला है उसी को उतार दीजिए। पांचवे वाले में लास्ट वाला डिजिट उतार दीजिए। जो छठवां वाला ग्रुप है इसमें क्या करिए कि इन दोनों को ऐड करिए, इन दोनों को ऐड करिए और प्लस फिर क्या कर दीजिए 2। इन दोनों को ऐड करके फिर 2 और ऐड करना है, यानी कि 2 और 0 2 हो गया, फिर 2 और ऐड करेंगे 4, 2 2 4, 2 ठो और ऐड करेंगे 6, 2 3 5, 2 ठो और ऐड किए 7। बात समझाएंगे नहीं? और जो लास्ट वाला ग्रुप है यानी सातवां ग्रुप, इसमें देखिए क्या करेंगे कि इन दोनों को आपस में घटा दीजिए। इन दोनों को आपस में क्या करेंगे घटा दिए। 4 में से 2 गया 2, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 2 गया 4, 7 में से 2 गया 5। अब देखिए मैं इन सभी को एक साथ बता रहा हूं कि हमने जो पहला ग्रुप है उस पहले ग्रुप में क्या किया कि लास्ट वाला डिजिट जो है वही लिख दिया। दूसरे ग्रुप में हमने क्या किया, सिर्फ 1 ऐड किया है। तीसरे ग्रुप में सिर्फ 2 ऐड किया है। और जो चौथा ग्रुप है उसको आपस में दोनों को घटा दिए। पांचवें ग्रुप में जो लास्ट वाला डिजिट है उसी को उतार दिए। छठवें ग्रुप में दोनों को ऐड करके फिर 2 और ऐड कर दिए। सातवें ग्रुप को आपस में घटा दिए। तो ये सातों क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये 27 साल तक के लिए है, 0 से लेकर 27 सालों के लिए। 27 साल के आगे अभी हम बताएंगे तो उसका क्या करना है। ये तो रहा मेरा ईयर का। अब आ गया दिन। तो यहाँ पे दिन का कोडिंग हम लोग जानते हैं कि पहला दिन हमारा सोमवार होता है, लेकिन यहाँ पे सोमवार नहीं, ये याद रखिएगा कि जिस दिन हम लोग का छुट्टी रहता है उस दिन पहला दिन हो गया। जैसे संडे को पहला दिन अर्थात संडे का जो कोडिंग होगा 1 होगा, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5, 6 रहा तो फ्राइडे, 7 रहा तो सैटरडे या 0 रहा तो सैटरडे। ये कोड है आपका। अगर 1 आ गया तो संडे का कल आएगा, 2 रहा तो मंडे होगा, 3 रहा तो ट्यूसडे, 4 रहा तो वेडनेसडे, 5 रहा तो थर्सडे, 6 रहा तो फ्राइडे, 7 या 0 रहे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे सैटरडे। इसमें कोई दिन में दिक्कत है नहीं है। ये हमारा ईयर क्लियर हो गया, दिन क्लियर हो गया। अब आता है मंथ का। अब देखिए मंथ को हम कैसे याद करेंगे। ये जो मंथ है जनवरी से लेकर दिसंबर तक लिख दिया हम, तो सभी को हिंदी में लिख दीजिए। याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ कि जनवरी का 1 कैसे हुआ, फरवरी का 4। ये तो हमारा यानी कोड हम बनाए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे अंक लिख दिया है। बाकी इसको हम याद कैसे करें ये महत्व रखता है। तो हम जनवरी से दिसंबर तक हिंदी में लिखेंगे, लेकिन अक्टूबर और नवंबर इन दोनों को अंग्रेजी में लिखे हैं। बात समझा? अब आइए इसको याद करते हैं, कैसे ये याद होगा। तो जनवरी पहला महीना है इसलिए 1 इसका कोड रहेगा। अब फरवरी जो है कि फरवरी हमारा लीप ईयर होता है, मतलब हर चौथे साल में ये लीप ईयर हो जाता है, यानी कि एक बार 28 का रहेगा, फिर इसके बाद 3 साल बाद यानी चौथे साल में 29 का हो जाएगा। बस ये याद रखना है कि हर चौथे साल ये फरवरी चेंज होता है, इसलिए इसका कोड कितना हो गया 4 हो गया। जनवरी का पहला स्थान, फरवरी लीप ईयर करता है इसलिए 4 इसका हो गया, चौथे साल में करता है। मार्च, इस मार्च में स्वर और व्यंजन मिलाकर कितने हैं, आपको सिर्फ याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आप लोग को आसानी से याद हो सके। म में 1 हो गया, आ 1 2 हो गया, 1 आ हो गया, फिर र हो गया 3, च हो गया 4, यानी कि इसमें कट होना 4 ठो, इसलिए हो गया 4। अप्रैल, अब अप्रैल जो है इसको आप लोग को इमेज यह करना है, अप्रैल एप्पल, अप्रैल एप्पल मतलब जो एप्पल बोलते हैं हम लोग, यानी सेव, और सेव का आकार क्या होता है गोला, तो ये हो गया गोला यानी कि 0। अप्रैल जब रहेगा तो उसका क्या हो जाएगा कोड 0, ये याद रखना है। अप्रैल मतलब एप्पल, एप्पल का क्या आकार होता है 0। मई, अब देखिए कि शादी होने के बाद मई, मई को हमने कोड कर दिया मई, शादी होने के बाद कितनी मई होती है 2, यहाँ पे मई हो जाएगा, तो मई कितनी होती है 2। अब इसको चाहे जैसे भी आप माइंड में बैठा लीजिए, लेकिन बैठाना है। तो हमने यहाँ पे मई को मई कर दिया। अब आ गया जून,
जून से आपको जू का कोड करना है, जू। तो जू हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, सर में पढ़ते हैं। तो सर में जब जू रहेगा तो हम लोग एक उंगली से ऐसे करते नहीं, और हमने क्या किया, पांचों उंगली से ऐसे ऐसे कर रहे हैं। बात समझा है कि नहीं? तो अब हमेशा याद करना है कि जून जब बोल दिया कोड, तो इसका कोड जो है कि क्या होगा, 5, मतलब हम पांचों उंगली से खिला रहे थे। तो जून का 5 गया। जुलाई, इस जुलाई का कोड हम यानी कि जुलाई को मान रहे हैं जूली। कोई जूली नाम की लड़की थी जो देखने उखने में बहुत अच्छी थी, सुंदर थी, लेकिन पढ़ने में क्या थी, 0 थी, या फिर पढ़ने में वो 0 पाती थी। तो बस जुलाई से जूली याद रखना है। अगस्त, अगस्त से ये याद रखना है कि अगस्त में 15 अगस्त मनाया जाता है। 15 अगस्त में झंडा लहराया जाता है। उस झंडे में कितने कलर होते हैं, 3। तो जब कोई अगस्त का नाम ले तो अगस्त का कोड 3। सितंबर, सितंबर में स्वर व्यंजन मिला के 6 होगा। एक इधर ई हो गया, फिर 100 हो गया, तो हो गया, आधा मुँह का 1 हो गया जाएगा, फिर ब का, फिर र का 6। इसी प्रकार दिसंबर में भी 6। आप लोग को ये याद रखना है। अब रहा अक्टूबर और नवंबर। तो अक्टूबर का यानी कि ओ से शुरू हो रहा है, ओ से हमारा 1 भी स्टार्ट होता है, तो इसलिए ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे नवंबर का यन, तो यन का देखिए समझ लीजिए कि आपका यहाँ पे टच नहीं हुआ ऊपर, ये रोमन में क्या बन जाएगा, 4 बन जाता है। एन जो है रोमन में 4 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा कोडिंग 4। अब देखिए एक बार फिर से इसको मैं बता दे रहा हूँ। जनवरी पहला है इसलिए 1, फरवरी लीप ईयर हर चौथे साल करता है इसलिए 4, मार्च सभी को मिला करके 4 शब्द हैं, मतलब 4 मात्रा और अल्फाबेट यानी कि जो क ख होता है उसको लेकर 4 हो गया। अप्रैल जो है कि एप्पल का आकार 0, मई 2 मई होती है यानी कि 2 हो जाएगा। जून 5 से कर रहे हैं, 5 हो गया। जुलाई, जूली नाम की लड़की 0 पाती है। अगस्त, अगस्त में तिरंगा होता है, तिरंगे में 3 रंग होता है इसलिए 3। सितंबर, दिसंबर में 6 मात्रा और हमारा क ख लेकर के है। अक्टूबर में ओ से 1 होता है। ये नवंबर का यन जो है ये रोमन में 4 काम कर रहा है इसलिए 4। तो ये मंथ का कोडिंग रहा, ये दिन का कोडिंग रहा, ये ईयर का कोडिंग रहा। अब इसको हम कैसे यूज करते हैं आगे बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं कि 27 साल तक कोड क्या होता है, पूरे महीने का कोड क्या होता है और पूरे दिन का कोड क्या होता है, वो बात तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे जैसे 19वीं शताब्दी आ गया, ये 20वीं शताब्दी है, ये 18वां शताब्दी है, 17वां शताब्दी, ये बात समझाया। अब हम लोग करेंगे क्या चीज की, अगर 19वीं शताब्दी है, ये जो लास्ट वाला 2 डिजिट है, इस 2 डिजिट के लिए अभी हम पीछे जस्ट कोड बताए हैं सब। लास्ट के 2 डिजिट के लिए पीछे भी कोड हम बताए हैं। अब यहाँ पे क्या है कि जो ये आगे वाला 2 डिजिट हम छोड़ रहे थे उसका क्या करेंगे। अगर 19 है, 19वीं शताब्दी, उसमें मतलब कुछ नहीं, उसका हम यूज नहीं करेंगे। अगर 20वीं शताब्दी, यहाँ पे 20 है, उसका क्या कोड जाएगा, -1। अगर 18वां शताब्दी है उसका कोड क्या हो जाएगा, +2। अगर 17वां शताब्दी है उसका 17 क्या हो जाएगा, +4। जैसे आ गया कि 1832, 1832। अब ये तो हम कोड के माध्यम से अपना देखेंगे, जैसा कोड पढ़े हमें। अब इस 18 का कोड क्या होगा, ये 18 है, 18 का कोड कितना है, +2, तो इसका +2। अब इसका जितना आएगा उसको यहाँ उतार देंगे। बात समझाया कि नहीं, मैं क्या कहना चाहता हूँ कंसेप्ट। अगर 19 का शताब्दी है तो 19 का कुछ नहीं, 20 का है तो -1, 18 का है तो +2, 17 का है तो +4। और हमें ये चीज पता होना चाहिए कि जो हमारा कैलेंडर है, हर 400 साल के बाद कैलेंडर हमारा सेम हो जाता है। कैलेंडर हर 400 साल बाद समान होता है। जो कैलेंडर आज यानी कि 2000 क्या चल रहा है, 20, जो कैलेंडर 2020 में काम कर रहा है वो कैलेंडर अब इसमें 400 साल ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 2420। वो 2420 में भी वही कैलेंडर काम करेगा। इसका आप लोग
मोबाइल से चेक कर सकते हैं। मोबाइल में कैलेंडर होता है और उससे 400 साल आगे पीछे करके अपना चेक कर लीजिएगा। जो 2420 में काम कर रहा है वही 2820 में भी काम करेगा। जो 2020 में काम किया है कर रहा है वही हमारा 1620 में भी काम किया होगा। जो 1620 में काम किया है वही हमारा हो जाएगा 1220। मतलब ये सभी कैलेंडर सेम होंगे। हर 400 साल में कैलेंडर हमारा समान रहता है। दिन महीना सब कुछ मतलब वही, कोई भी दिन ले लेंगे मतलब समान रहेगा। ये बातें याद होनी चाहिए। अब बताइए कि 19 का तो कुछ नहीं, तो क्या 15 का हम कुछ लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। 11 का कुछ लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, क्योंकि 400 साल का मतलब अंतराल पे है। जो इसका होगा वही इसका, वही उसका, वही इसका, वही इसका, हर 400 साल पे अपना ले लेंगे। ये जो 2000 यानी 20 जो आगे है तो 20 का -1 है, तो अगर 16 है तब भी -1 रहेगा, 12 है तब भी -1 रहेगा, 24 है तब भी -1, 28 है तब भी -1। जो 1800 का +2 है तो 14 रहेगा तब भी +2, 1000 रहेगा तब भी +2, क्योंकि 400 साल का अंतराल दिए हैं। 2200 रहेगा तब भी 2, 2600 रहेगा तब भी 2, 1700 साल पे अगर 4 है कोड तो जो 13 रहेगा उस पर भी 4 होगा, 9 पे भी 4 होगा, 21 पे भी 4, 25 पे भी 4। बातें समझ आया कि नहीं? तो अभी तक हम जो पीछे कोड पढ़े हैं वो 0 से लेकर 27 साल तक 7 पेयर यानी कि 7 ग्रुप में बताए हैं अभी पीछे। तो हम इसी 0 से लेकर 27 सालों के बीच में हम पूरा दिन निकालना बता रहे हैं एग्जाम्पल। तो इतने को पहले आप नोट कर लीजिए। अरे दोस्तों देखते हैं कि हम लोग दिन कैसे निकालते हैं। अभी मैं दिन बता रहा हूँ 0 से लेकर 27 सालों तक के लिए, क्योंकि 27 साल तक के लिए भी कोड बताया हूँ, उसके आगे थोड़ा सा एक पॉइंट और कोडिंग है। तो जैसे आप अगर मान लीजिए कि 15 जनवरी, सॉरी अभी जनवरी और फरवरी का नहीं लीजिएगा, जनवरी और फरवरी इसका कोडिंग भी बाद में बताऊंगा। जनवरी और फरवरी का मत लीजिए अभी। अब जैसे मेरा एग्जांपल है 15 मार्च 1992, तो कौन सा दिन था? कोई दिन। अब देखिए यहाँ पे कोडिंग क्या करना है हमको। एक 15 लिखा है तो 15 दिन है, इस 15 दिन को ऐसे ही रख दीजिए, प्लस मार्च का कोड हम क्या बताए थे? 4 एकदम सीधे याद होना चाहिए। प्लस ये 1992, तो इस पहले 2 का हम क्या करें? 2 डिजिट का 19 आ गया, 19 से क्या करते हैं? कुछ भी नहीं, तो मतलब यहाँ पे 0। अब ये 92, सॉरी एक चीज और, हम बोले थे कि 27 सालों तक के लिए बता रहे हैं, ये तो 1992 हो गया, तो इस 1992 को भी कल बताएंगे। हमारा आ गया 1912, क्या आ गया? 1912। अभी हम 27 सालों के लिए ही बता रहे हैं बस। तो अब ये 12 है, तो बताइए कि ये 12 कोड हम क्या याद किए थे? किस ग्रुप में गया ये 12? पहले में है कि दूसरे में कि तीसरे में? पहला 0 से लेकर 3 तक, फिर 4 से लेकर 7 तक, फिर 8 से लेकर 12 तक, 8, 9, 10, 11, चौथा वाले में चला गया। तो चौथे वाले में क्या करते हैं? आपस में घटा देते हैं, तो 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 आएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, 4, 1, 5, 15, 5, 20, तो 20 दिन आया, तो 20 में 7 का भाग दीजिए, क्योंकि एक दिन में, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 7 दिन के बाद फिर दिन रिपीट होने लगता है, तो 7 का भाग देंगे 7 दिनों का 14। बचा क्या? हमारा जो रिमाइंडर शेष है उसको लिखिए 6। 6 का कोड क्या होता है? 6 को कौन सा दिन आता है? 6 का 7, 6 को आता है फ्राइडे। अच्छा दिन, 6 को शुक्रवार हो गया। अब देखिए इस तारीख को इस सन में क्या रहा होगा? शुक्रवार। अब देखिए कोडिंग और ले लेते हैं। 17 जुलाई और 2021, 17 जुलाई 2021 को कौन सा दिन था? अब इसको बताना है, तुरंत एकदम बताइए। ये 17 लिख दिया, प्लस जुलाई जूली 0 पा रही थी। अब ये 20 आ गया, तो 20 में हम क्या करते हैं? -1 करते हैं कोडिंग। अब ये 21 है, 21 किस ग्रुप में गया?
छठवां वाले ग्रुप में। तो 2 1 3 उसमें फिर 2 जोड़ते हैं 5। तो 5 में से गया 4, 17 4 21 हो गया। 21 में 7 का भाग दे देंगे, 0 आ जाएगा शेष। 0 किसका दिन होता है? 0 होता है सैटरडे का। क्लियर है? अब देखिए 18 अगस्त और फिर 1700 यहाँ पे लिखा मैंने 11 1711। एक चीज और ध्यान दीजिए, इसको और शार्ट करने के लिए अब जैसे ये 15 है, ये 17 है, ये 18 है, तो 7 का पहले भाग दीजिए, 7 गुना 14, इसका बचा सिर्फ 1, इसका बस 1 लिखिए, यहाँ पे 1 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आसानी रहेगा, बाद में काटना पीटना पड़ता है हमको। 17 है, 17 7 गुना 14, इसका बचा 3 यहाँ उतार दीजिए, और फिर जोड़ने पे जहां 7 मिले उसको काट भी दीजिए। जैसे देखिए अलग अलग बता रहा हूँ, ये 18 है, तो 18 में 7 को भाग देने में बचा कितना? 4। 7 गुना 14 4 18। ये अगस्त है, अगस्त का कितना होता है? 3। अगस्त में 3 झंडे, झंडे का 3 प्लस 17 का हम क्या लिखते हैं? प्लस 4 होता है। 11 का कोड क्या होता है? 11 किस में गया? तीसरे में। तीसरे 11 का कितना हो जाएगा? 11 का 13, 2 जोड़ देंगे इसमें। अब देखिए इधर देखिए, 4 3 मिलकर 7 हो गया, कट गया, 4 3 मिलकर 7 हो गया, सॉरी 13 4 है ना, इसको नहीं काट सकते। 4 3 7 हुआ, ये दिन तो 7 खत्म। 4 13 17 में 7 का भाग देंगे, 3 बचा। 3 कौन सा दिन है? संडे, मंडे, ट्यूसडे। ये बात समझा? अब इतने को नोट कर लीजिए, अब इसके आगे मैं बताता हूँ। चलिए अच्छा इसका आगे बता रहा हूँ। बहुत तुम लोग अब देखिए इसके आगे। अच्छा कोई मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको बताइए। 22 अक्टूबर 1310, इसका जल्दी बताइए कौन सा दिन था उस दिन? 22 अक्टूबर। तो 22 को इसमें 7 का भाग दीजिए, बचा 1। अक्टूबर नवंबर को इंग्लिश में लिखना है। अक्टूबर 7 13 में 4 जोड़ दीजिए, क्योंकि 400 साल बाद हमेशा यानी कि वही बनता है। तो हमको बस पता है कि इसका 17 18 19 20 का पता है। 17वीं शताब्दी 18वीं 19वीं 20वीं। 13 4 17 ले लिया। 17 में क्या होता है? प्लस 4 होता है। अब प्लस 10 तीसरे वाले ग्रुप में गया, तो 10 उसमें क्या करते हैं? 2 जोड़ते हैं, 12। अब ये 1 1 2 4 2 6 12 6 18, इसमें 7 का भाग दे देंगे, 7 गुना 14 बचा 4। चौथा कौन सा दिन है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। बस हो गया। अगर ये सब याद है तो इसको माइंड में भी बता सकते हैं। अब बताइए 21 दिसंबर को शांत रहिए। 21 दिसंबर 1222, ये कौन सा दिन होगा? इस दिन मुझे बताइए। ये तो कट गया, ऐसे कट गया। 7 21 बचा 0 इसका। दिसंबर का होता है 6 12। अभी हमको पता है 17 18 19 20वीं शताब्दी का। 12 4 16 हो गया, 16 नहीं मिल रहा, 16 4 20 हो गया। तो उसमें क्या होता है? -1 लिखते हैं। 22 किसमें मिला? छठवें वाले में। तो छठे वाले ग्रुप में क्या करते हैं? इन दोनों को जोड़ के 2 और 2 2 4 2 6। तो अब इसको करेंगे तो 6 में से गया 5, 6 5 11, 11/7 करेंगे तो बचा कितना हमारा? 4। चौथा दिन वही। अब इस प्रकार से आप 0 से लेकर के 27 साल तक किसी भी शताब्दी का 0 से लेकर 27 तक आराम से लगा सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए।